कुछ नहीं, सिंपल सा लैंग्वेज लिख देना है। यह एक विशेष प्रकार का परिपथ है जिसमें दो इनपुट और एक आउटपुट होता है। ठीक है, दो इनपुट और एक आउटपुट होता है। अब बात रहा है इसको संकेत कैसे लिखाएगा, तो संकेत ये आपका नॉर गेट है, तो इसका जो संकेत होता है और गेट के जैसा आप देखे होंगे, ये और गेट और यहाँ पर नोट का साइन लग जाता है। इसमें जो है दो इनपुट होता है, यहाँ पर लिखेंगे ए और यहाँ पे लिखना है बी, और आउटपुट एक वाई होता है। अब बात रहा बूलियन व्यंजक। बूलियन व्यंजक आपका क्या है, तो बूलियन व्यंजक में y = a और गेट है तो यहाँ पे प्लस होता था, और गेट है, और गेट हम लोग यदि देखे थे तो यहाँ पर प्लस होता था। यहाँ पर लिखा हुआ नॉर गेट, तो इसके ऊपर हम लोग क्या लगा देंगे, यहाँ पर बार लगा देंगे, तो ये आपका बूलियन व्यंजक तैयार हो गया किसका, नॉर गेट का। और याद रहे इतना ही नहीं, यह गेट को, ठीक है, नॉर गेट को हम लोग ठीक है, या नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट भी हम कहते हैं, यूनिवर्सल गेट, ठीक है, भी कहते हैं। इसको आप लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा कि आपका जो नॉर गेट है उसको हम यूनिवर्सल गेट भी हम कहते हैं। अब बात रहा सतत सारणी की, तो सतत सारणी में हम लोग क्या देखेंगे, इसमें क्या है, कितना इनपुट है, दो इनपुट है और एक आउटपुट है। कुछ नहीं करना है, हम इसे पहले वाला लॉजिक गेट में बता चुके हैं। अपना मन से 1 0 1 0 लिख दीजिए, ठीक है, दो को सेम लिखना है और दो को डिफरेंट लिखना है। देखिए 1 0 1 0 लिख दिए, इसके बाद यहाँ पर दो डिफरेंट कर दीजिए। इसका मतलब यहाँ पे 1 है तो इसमें क्या लिखाएगा, 0 लिखाएगा। अब यहाँ पे 0 है तो 1 लिखाएगा, ये दो डिफरेंट हो गए। अब यहाँ से दो को सेम कर दीजिए, 1 और यहाँ पे 0। अब यहाँ पर देखना क्या है, इसका बूलियन व्यंजक के एक्सप्रेशन के आधार पर, यहाँ बूलियन व्यंजक का जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है y = a + b, इसके आधार पर हमको लिखना है। तो सबसे पहले आप देखिए y = a + b होता है, y = a + b, इसका मतलब ये है उसको जोड़ना है। उसके बाद इसके ऊपर वार लगाना है, यानी रैपिंग नो, ठीक है, नोट के बारे में। तो यहाँ पर 1 और 0 कितना होता है, 1 होता है, और 0 और 1 1 होता है, 1 1 भी 1 होता है, और 0 0 कितना होता है, 0। लेकिन ये आपका बूलियन व्यंजक किसका निकला है, प्लस वाला का निकला है। अब यहाँ पे निकालना पड़ेगा हम लोग के, एक और निकालना पड़ेगा, किसका निकालना पड़ेगा, ये जो है थोड़ा सा यहाँ पे छोटा इसका कर देते हैं, a + b निकाल लिए। अब इसके बाद यहाँ पर y = a + b, और इसके ऊपर में हम लोग बार लगाएंगे। इसका मतलब क्या है, जो हमारा रिजल्ट यस है उसको नो में कन्वर्ट करेगा। यहाँ 0 है, यहाँ 1 है तो यहाँ 0 में कन्वर्ट करेगा, 1 है तो 0 में, वहाँ 1 है तो 0 में, और यहाँ 0 है तो 1 में कन्वर्ट करेगा। इसका मतलब ये है, इस गेट का मेन मकसद क्या है कि जो 3 को दिखने को मिल रहा है, 2 को इनपुट जो है, 0 का मतलब होता है ऑफ, इसी सर्किट में 0 का मतलब ऑफ को इंडिकेट करता है, और जहां 1 लिखा रहेगा इसका मतलब हम लोग को ये समझना है ऑन के बारे में। तो किसी सर्किट में यदि दो स्विच ऑफ है तो हमारा रिजल्ट आएगा, क्या आएगा, ऑन आएगा। इसके बारे में ये बताता है, ठीक है। तो नॉर गेट क्या है, नॉर गेट एक विशेष प्रकार का परिपथ होता है जिसमें दो इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है। इसका संकेत ए रहा, बूलियन व्यंजक ए रहा। इस गेट को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं। इसका सतत सारणी ए रहा। हम लोग अब नॉट गेट भी देख लेते हैं। नॉट गेट कुछ नहीं, बहुत ईजी है। यह एक विशेष प्रकार का परिपथ होता है जिसमें एक आउटपुट, एक इनपुट और एक आउटपुट होता है। यह यस या नो करता है केवल। ये आपका इनपुट में हम 1 दिए हैं, ऑन किए हैं तो ऑफ मिलेगा, या ऑफ करेंगे तो ऑन मिलता है। इसका संकेत आपका ये ऐसा है, रेक्टेंगल का जैसा, और यहाँ पर नोट लगा हुआ है तो ए है, तो और इनपुट में आपका ए लिखा हुआ है, तो आउटपुट में हमारा क्या मिलेगा, आउटपुट में हमारा जो है ए के ऊपर रैपिंग मिलेगा। इसका मतलब इसका व्यंजक ए लिख दीजिएगा। अब इसके बाद आपका जो है सतत सारणी है, यहाँ पर ए लिखा हुआ है तो ए के ऊपर बार रहेगा। अब यहाँ पर 0 का मतलब क्या समझना है, ऑफ, ठीक है। ये ऑफ का मतलब 0 समझना है, और ऑन का मतलब हम लोग का 1 समझना है। तो किसी एक विशेष प्रकार का परिपथ होगा, जो सर्किट बनाया गया होगा, जिसमें 0 लिखेंगे तो रिजल्ट हमारा 0 का मतलब क्या समझना, ऑफ, और रिजल्ट हमारा ऑन कर देगा। अब यहाँ ऑन रहेगा तो रिजल्ट हमारा ऑफ कर देगा। तो ये आपका संकेत हो गया। ये
विशेष प्रकार से उतना इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता है, फिर भी जो है ये आपका एग्जाम के पर्पज से यदि पूछे तो ऐसा लिख करके आ जाना है। ठीक है, हम लोग अब देखेंगे नॉर गेट और नैंड गेट।